हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो हमने ये हिमाचल प्रदेश का जो फार्मासिस्ट का क्वेश्चन पेपर है 2020 वाला, उसे स्टार्ट किया हुआ है। मैंने 2 पार्ट अपलोड कर दिए। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप वो देख लेना, आपको आई बटन में लिंक भी मिल जाएगा। ओके, तो ये जो एमसीक्यूज़ हैं हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ये सभी फार्मा एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। आपका फार्मासिस्ट का कोई भी एग्ज़ाम है तो ये सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप किसी भी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस होते हैं वो आप लोगों को मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसके 2 पार्ट अपलोड कर दिए। आज हम इसका ये 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो एक क्वेश्चन जो था पीटीसी वाला, इसका देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ पीटीसी मीटिंग्स विच शुड बी हेल्ड ईयरली। ठीक है, तो जो पीटीसी की जो मीटिंग्स होती हैं एक साल में, तो इसका आंसर होगा 6 ही होगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली जो 6 मीटिंग्स होती हैं पीटीसी की पर ईयर। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बिल्कुल सही ऑप्शन ये 6 बताया था। ठीक है, आप में से स्टूडेंट्स कह रहे थे 4, लेकिन 4 नहीं होगा, 6 ही होगा। ओके, नेक्स्ट, तो हम आगे अपने क्वेश्चंस देखते हैं आज के। और इसका आंसर आप लोगों ने बिल्कुल सही दिया था, लॉस ऑफ मसल टोन अकर्स इन, तो स्टेज 3। ठीक है, इसका आपने ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर दिया था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है IP 2014 इनकॉर्पोरेट्स। तो इसके ऑप्शन देखिए, 15, 50 मोनोग्राफ। तो इसमें पूछे कितने मोनोग्राफ हैं, जो IP 2014 वाला एडिशन है IP का। ठीक है, तो इसमें कितने मोनोग्राफ है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। 1550 है, ये 2050 है, 2550 है या 3050। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है। देखिए, आपको क्वेश्चन टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन देखिए जो हमारी फार्मास्यूटिक्स की जो हम मेनली जो RM मेहता बुक ही रेफ़र करते हैं। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं, RM मेहता के 2 है ना, RM मेहता 1 और 2 जो 2 हैं। तो आप सूटिक्स के लिए अपने फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ मैं आपको, अगर ये दोनों बुक अच्छे से पढ़ लेते हैं ना तो क्वेश्चन ना इन बुक में से ही आते हैं। मोस्टली क्वेश्चंस जो सूटिक्स के हैं, फार्मास्यूटिक्स के, तो ये बुक्स इन जो अपनी RM मेहता की बुक है उनमें से ही आते हैं। तो इसमें IP का एक चैप्टर दिया हुआ है हमें हमारे बुक में, तो उसमें से ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें ये 2548 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा 3 हो जाएगा। हम जो बुक है उसमें 2548 ये लिखा, 2548 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमारा 3 जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, 2550 जो मोनोग्राफ है IP 2014 में। ठीक है, तो IP जो ये 14 वाला है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको पता है रिपीट होते हैं, क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट नहीं होता, तो इससे रिलेटेड कुछ और भी आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो अगर आपका फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम है तो आप RM मेहता की बुक को, तो देखिए अभी तो आपके एग्ज़ाम में टाइम है, 22 अगस्त को आपका पेपर होना है। ठीक है, तो अभी ना आप क्या कीजिए, जो आपकी बेसिक बुक्स होती है ना उनको स्टडी कीजिए, उनको रीड कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। अभी टाइम वेस्ट करने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। आपके बुक्स जो है रीड कीजिए, थोड़े से शॉर्ट नोट्स निकालिए, ताकि जो एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले आप उनका रिवीजन ले सके। ओके, देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर। देखिए IP का तो हम याद रखते हैं, लेकिन इसमें BP का पूछा है। ठीक है, तो ये भी जो सूटिक्स की बुक में दिया हुआ है, तो इसका देखिए ऑप्शंस देख लीजिए आप क्या हैं, 1854, 1857, 1864 या 1867। तो ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1864 है। ठीक है, फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, इंडियन फार्माकोपिया यूज, ऑप्शन देखिए, मीट्रिक सिस्टम, अवॉइडोपॉइस सिस्टम, एपोथिकरी सिस्टम या ऑल ऑफ दीज। तो IP जो है इंडियन फार्माकोपिया में ये मीट्रिक सिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन 1 जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 44, क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 70% एल्कोहल। ओके, तो इसके लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि वॉल्यूम जो है अल्कोहल का कैसे आप फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए आपके पास होता है ना, वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू परसेंटेज रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय परसेंटेज यूज्ड, है ना। आपका ये फॉर्मूला जो है
तो इसमें आप इसको करेंगे तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है हमारे पास, ठीक है। इसको आप कर लेना, इस सोल्व कर लेना, तो आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जब सोल्व करेंगे तो आपका ये ऑप्शन 4 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा 422.1 ml। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल था। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, व्हाट इज़ द डोज फॉर 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट ऑफ ड्रग हैविंग एडल्ट डोज ऑफ 300 mg। अब आप याद कीजिए, देखिए चाइल्ड डोज कैलकुलेशन का मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, तो आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वो आप वीडियो देखना एक बार। और देखिए जो 6 मंथ ओल्ड के लिए मैंने क्या बताया, आपको इन्फेंट्स की डोज के लिए बताया, आपको फ्राइड्स फॉर्मूला बताया है, ठीक है, इन्फेंट की डोज कैलकुलेट करने के लिए। तो उस फॉर्मूले में क्या करते हैं, एज इन मंथ डिवाइडेड बाय 150 इनटू अडल्ट डोज। अडल्ट डोज हमको 300 mg दी हुई है, तो आप इसको कर देंगे तो आपका सिंपल सा 12 mg आंसर आ जाएगा। ओके, ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन क्या है, एन आइडल क्लोजर डज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो क्लोजर जो हमारा एक चैप्टर है इसमें हमारी बुक में पैकेजिंग का, ठीक है। तो सिंपल पता है इसमें ये जो पेपर है ना, इसमें सिंपल ना सूटिक्स के लाइन वाइज चैप्टर्स में से क्वेश्चन उठाए हुए हैं, स्टार्टिंग से लेके तो एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन लिया हुआ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। देखिए आइडियल क्लोजर के डज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक को छोड़ के वो बतानी है आपको। देखिए कीप्स प्रोडक्ट सेफ, तो सही है, जो आइडियल क्लोजर होगा प्रोडक्ट को सेफ रखेगा, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है अलाउ एंट्री ऑफ एयर, जो एयर की एंट्री को अलाउ करेगा क्या, नहीं, ये तो बिल्कुल मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो भी कर सकते हैं। प्रिवेंट पर्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एंट्रिंग इनटू प्रोडक्ट, सही बात है, जो मैटर्स है उनकी एंट्री को प्रोडक्ट प्रिवेंट करेगा। असिस्ट इन प्रॉपर यूज ऑफ प्रोडक्ट, ये भी बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा। इन्होंने पूछा था कि कौन सा मतलब इसके आइडल प्रॉपर्टीज़ नहीं है, आइडल क्लोजर में जो नहीं होना चाहिए, वो आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ने की भी जरूरत होती है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा है, क्वेश्चन है 47। क्वेश्चन है फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, ठीक है। तो ये साइज रिडक्शन का आपका इसमें 5th नंबर जो है हमारा चैप्टर, उसमें है ये साइज रिडक्शन, तो उसके भी बिल्कुल बेसिक फर्स्ट जो पेज में से ही क्वेश्चन है। जो स्टार्टिंग में हम साइज रिडक्शन पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं फैक्टर अफेक्टिंग साइज रिडक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो साइज रिडक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे इसमें हार्डनेस होती है, ठीक है, हार्डनेस है, टफनेस है, स्टिकीनेस है, और मटेरियल का स्ट्रक्चर होता है, मॉइस्चर कंटेंट है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर, प्योरिटी रिक्वायर्ड, ठीक है। ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं आप बुक से एक बार रीड कर लीजिएगा इन्हें। तो वैसे भी आप ऑप्शंस देख के भी, अगर आपने एक बार रीड किया हुआ है ना, तो आप ऑप्शंस देख के अपना आंसर सही कर सकते हैं, ठीक है। देखिए स्टिकीनेस होता है, सॉफ्टनिंग टेम्परेचर होता है, हार्डनेस होता है, बट सब्लिमेशन नहीं होता, तो इसमें एक्सेप्ट पूछा था तो आपका सब्लिमेशन हो जाएगा, ठीक है। सारे के सारे फैक्टर्स हैं, आपको उनके नाम भी थोड़े से पता है ना, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो बल्क डेंसिटी होता है, तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है, प्योरिटी, रिक्वायर्ड रेशो, फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज, तो सारे फैक्टर्स हैं जो आपको देखने हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन क्या है, ए पाउडर ऑफ विच ऑल पार्टिकल पास थ्रो सीव नंबर 120 इज सेड टू बी, ठीक है। तो जो ये सीव नंबर पे है क्वेश्चन, तो ये तो आपने काफ़ी बार मैंने इसको डिस्कस भी किया हुआ है, ठीक है। तो हम इसके लिए पढ़ते हैं कोर्स, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन, ठीक है। फिर 10, 22, 44, 85, 120, आप ऐसे लाइन वाइज इनको याद करते हैं ना। तो आपसे पूछा 120, तो 120 सबसे लास्ट वाला है कौन सा, वेरी फाइन, ठीक है। ऑप्शन देख लीजिए, मॉडरेटली कोर्स है, मॉडरेटली फाइन, फाइन, वेरी फाइन, तो आपका सिंपल सा क्वेश्चन है ऑप्शन 4 वेरी फाइन आना था आंसर, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। इसमें जो सूटिक्स के क्वेश्चन है वो तो इजी है, इसमें ये पेपर था ना, देखिए थोड़ा अजीब इसलिए, इसमें जो और जैसे जो है हमारे कोलॉजी, कोग्नोसी, इनके क्वेश्चन इतने ज़्यादा टिपिकल नहीं हैं, बुक में से ही हैं, लेकिन जो और भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना, जो और क्वेश्चन अभी हम सारे डिस्कस करेंगे तो वो थोड़े से अजीब हैं, लेकिन जो सूटिक्स के क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी हैं, बिल्कुल जो है हमारे बुक में से ही है, जो आर एम मेहता की बुक होती है ना, सिंपल उसमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है, इन द वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर
ठीक है। साइक्लोन सेपरेटर वाला जो साइज सेपरेशन जो आप पढ़ते हैं ना, उसमें आप साइक्लोन सेपरेटर पढ़ते हैं। तो उसमें जो साइक्लोन सेपरेटर का पूछा है, इन द वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस इज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू, ठीक है। जो इसमें जो सस्पेंशन है सॉलिड इन गैस का, जो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? सिंपल ना, बुक में एज इट इज़ लाइन लिखी हुई है, जो इसकी वर्किंग जब आप पढ़ते हैं, वर्किंग में आप देखेंगे तो देखिए उसमें क्या लाइन लिखी हुई है, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड इन गैस इज इंट्रोड्यूस टेंजेंशियली, ठीक है। सेम टू सेम देखिए एज इट इज़ लाइन उठा रखी है बुक में से, और कुछ भी नहीं कर रखा। तो इसके ऑप्शन देखिए, पहले सेंट्रल ओपनिंग एट टॉप ऑफ सिलेंडर, टेंजेंशियल ओपनिंग एट सिलेंडर, कॉनिकल एंड ओपनिंग एट द बेस, या ऑल। तो इसमें टेंजेंशियली एंटर करते हैं, जो इसका जो ये होता है ना, जो सस्पेंशन है सॉलिड इन गैस है, तो इसकी जो एंट्री है वो कैसे है? टेंजेंशियली। तो ऑप्शन तो आपका 2 करेक्ट होना है, ओके। तो साइक्लोन सेपरेटर जो है इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो एक्ट करता है, वो सेपरेट करता है सॉलिड को फ्लूइड से, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन और आता है, जो सेपरेशन होता है डिपेंड करता है नॉट ओनली ऑन द पार्टिकल साइज के साथ साथ किसके ऊपर? डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल पे भी डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि इसमें जो पार्टिकल्स जो सेपरेशन है किस पर डिपेंड करता है, तो आपको 4 ऑप्शन बना के दे देंगे, पार्टिकल साइज, फिर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, फिर बोथ या नन, तो दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 49 के बाद है 50, इसका ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट है 3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल। अब हमारा ट्रिपल रोलर मिल के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये जो है इसमें ट्रिपल रोलर मिल जो है किसके लिए होती है? मिक्सिंग ऑफ, जब आप सेमी सॉलिड्स के लिए पढ़ते हैं ना, सेमी सॉलिड्स की मिक्सिंग के लिए जब आप पढ़ते हैं तो उसमें आप एक ट्रिपल रोलर मिल पढ़ते हैं, उसमें एजिटेटर मिक्सर आता है, प्लानेटरी मिक्सर आता है, ठीक है। तो ट्रिपल रोलर मिल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्रिपल रोलर नाम से पता लग रहा है इसमें 3 रोलर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है? 3 रोलर्स इन ट्रिपल रोलर मिल्स आर अरेंज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। ऑप्शन है हॉरिजेंटली, वर्टिकली, पिरामिड या ट्रायंगुलर। तो ये जो 3 रोलर है ये हॉरिजेंटली ऐसे होते हैं, ठीक है, पास पास होते हैं, बिल्कुल मतलब ऐसे एक दूसरे के बिल्कुल पास ऐसे ऐसे होते हैं, देखिए ऐसे, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? हॉरिजॉन्टली हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका राइट होना है इसमें, ठीक है। तो ये ट्रिपल रोलर मिल जो होती है किसके लिए? ऑइंटमेंट बेस जो होती है उनके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो सॉलिड पाउडर की मिक्सिंग के लिए ऑइंटमेंट बेस में जो सॉलिड पाउडर मिक्स करते हैं उसके लिए आप ट्रिपल रोलर जो मिल है इसको यूज़ करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 51 देखिए। 51 में क्या है? फिल्टर कैंडल्स आर मेड अप ऑफ। तो फिल्टर कैंडल्स जो होती हैं ये किसकी बनी होती है? ऑप्शन देखिए, थिन फ्लैट सेलोज एसीटेट। जो सेलोज एसीटेट्स के लिए मेम्ब्रेन फिल्टर होते हैं ना वो बने होते हैं। मेटल रिंग्स जो है इसके मेटालिक फिल्टर बने होते हैं। जो मेटल रिंग्स है ना ये, तो ये भी नहीं होगा हमारा, मेटल रिंग्स वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। नेक्स्ट देखिए बोरोसिलिकेट ग्लास देखिए, और नेक्स्ट है कीजल गुड़। तो फिल्टर कैंडल्स जो होती हैं तो ये किसकी बनी होती हैं? कीजल गुड़ की बनी होती है, ठीक है। तो हमारा इसका ऑप्शन जो है 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए तो इसका हो गया, ठीक है। जो फिल्टर कैंडल्स होती हैं ये कीजल गुड़ की बनी होती है, और जो बोरोसिलिकेट ग्लास है, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर जो आप पढ़ते हैं वो इसके बोरोसिलिकेट ग्लास के बने होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, कीजल गुड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है 52, क्वेश्चन नंबर 52 है एन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस इन विच वाटर इज पोर्ड ओवर ड्रग अलाउंग क्लोज कॉन्टैक्ट फॉर स्टेटेड पीरियड एंड फाइनली फिल्टरिंग ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसके ऑप्शन है मैसीरेशन, परकोलेशन, इन्फ्यूजन या डाइजेशन, ठीक है। तो ये भी बुक में ना सिंपल सा लिखा हुआ है कि इसका ना ये होगा इन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 होगा। इन्फ्यूज़न में सेम ये लाइन लिखी हुई है कि ये एक एक्सट्रैक्शन प्रोसेस होती है जिसमें वाटर को ड्रग के ऊपर पोर करते हैं और फिर क्या करते हैं, अलाउ करते हैं इसको ताकि वो जो वाटर है ना उसके कॉन्टैक्ट में रहे कुछ पीरियड के लिए। यूजुअली इसमें 15 मिनट्स के लिए होता है ये, ठीक है। उसको ओकेजनली बीच में स्टरिंग भी करते रहते हैं और फाइनली क्या करते हैं, फिल्टर ऑफ कर देते हैं लिक्विड को, ठीक है। सेम एज इट इज़ लाइन लिखी हुई है आपकी बुक में, वही की वही लाइन उठा के दी हुई है इन्होंने। तो ये इन्फ्यूज़न आपका राइट हो जाएगा। तो और बाकी की प्रोसेस है उनके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज इसका एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। सारे प्रोसेस जो है उनको डिस्कस करेंगे। तो इसका हमारा इन्फ्यूज़न हो गया।
नेक्स्ट है असावा इज विच टाइप ऑफ आयुर्वेदिक डोजेस फॉर्म। तो असावा कौन सी में आती हैं, सॉलिड, सेमी सॉलिड, लिक्विड या पाउडर। तो ये लिक्विड डोजेस फॉर्म जो आयुर्वेदिक लिक्विड वाली में आ जाएगी, ठीक है। असावा और अरिस्ता होते हैं ना, सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल प्रेजेंट होता है इनमें, वो है ये। क्वेश्चन देखिए, तो आपको पता होना चाहिए सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो आयुर्वेदिक की भी है ना, थोड़ा सा देखना सॉलिड में कौन सी आती है, लिक्विड में कौन सी आती है, सेमी सॉलिड में कौन सी आती है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, बिल्कुल बेसिक सा, तो थोड़ा सा हमें नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन देखिए 54, इवेपोरेटिंग पैन इज हीटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो ये इवेपोरेशन से क्वेश्चन आ गया जो, ठीक है, हमारी हीट प्रोसेस है, तो उसमें आप इवेपोरेटर्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें आता है एक इवेपोरेटिंग पैन आता है ना, तो उसमें उसका क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है स्टीम, प्यूरिफाइड लिक्विड, प्यूरिफाइड पेट्रोलियम गैस, इलेक्ट्रिक हीटर से केमिकल कंबशन। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा स्टीम। क्वेश्चन देखिए 55, क्वेश्चन है टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस देखिए, डी वैल्यू, जेड वैल्यू, इनएक्टिवेशन फैक्टर होता है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डेथ टाइम, ठीक है। देखिए जो डी वैल्यू है उसको तो क्या बोलते हैं, डेसिमल रिडक्शन टाइम बोलते हैं डी वैल्यू को। तो ये जो हमारा लाइन दी हुई है, टाइम रिक्वायर्ड टू किल ए स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट ए गिवन टेम्परेचर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, तो इसको बोलते हैं थर्मल डेथ टाइम बोलते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा राइट। क्वेश्चन देखिए 56, ड्राई हीटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर कोज। ऑप्शंस देखिए, स्टेरिलाइजेशन, किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया एंड स्पोर्स, किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया बट डज नॉट किल स्पोर्स, डज नॉट किल वेजिटेटिव बैक्टीरिया और स्पोर्स, ठीक है। तो ये भी आप जब ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें बिल्कुल सेम ना ये लाइन लिखी हुई है कि ड्राई हीटिंग जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे जब करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, सारे के सारे वेजिटेटिव बैक्टीरिया तो मर जाते हैं बट स्पोर्स किल नहीं होते, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट होएगा। इसीलिए इसके लिए क्या करते हैं, 160 डिग्री सेल्सियस का इसलिए टेम्परेचर यूज़ करते हैं, ठीक है। 2 आवर्स के लिए 160 डिग्री सेल्सियस इसलिए यूज़ करते हैं। तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट, ठीक है। तो ये ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन में जो हॉट एयर ओवन पढ़ते हैं, तो ये स्टेरिलाइजेशन वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए वेट वेरिएशन का है 57 में, वेट वेरिएशन इन टेबलेट प्रोसेसिंग इज कोज्ड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ऑप्शन देखिए, नॉन यूनिफॉर्म ग्रेनुल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इससे वेट वेरिएशन होता है। नेक्स्ट है पुअर फ्लो ऑफ ग्रेनुल्स, तो ये भी एक रीज़न होता है। नेक्स्ट है हाई स्पीड ऑफ टूरेट्स, तो ये नहीं होता। ऑप्शन सी आप 3 मतलब आपका राइट हो जाएगा, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव फाइन्स, तो इसकी वजह से भी वेट वेरिएशन होता है, ठीक है। तो आपका इसका ऑप्शन 3 राइट होना है। क्वेश्चन देखिए 58, क्वेश्चन है कोलोइडल सिलिका इज यूज्ड एज ग्लाइडेंट, ठीक है। ग्लाइडेंट है, जैसे हम टैल्क पढ़ते हैं ना ग्लाइडेंट, तो वैसे कोलोइडल सिलिका है, तो कितने % कंसंट्रेशन में इसको एज अ ग्लाइडेंट आप यूज़ करेंगे, आपसे पूछा है। ऑप्शन है 0.2%, 0.5 to 2%, 2 to 5% या 5 to 7, तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा 0.2%, ओके। क्वेश्चन नेक्स्ट है, तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है ना तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर मैं आपको गलत बता देती हूँ, कि गलती तो सभी से होती है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफिशियल एज पर इंडियन फार्माकोपिया। ऑप्शन यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंटेनर, कंटेंट, यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट, कंटेंट ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट या फ्राइबिलिटी, तो इसका ऑप्शन 4 फ्राइबिलिटी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। ऑप्शन देखिए, बॉडी इज लॉन्गर, कैप इज लॉन्गर, बॉडी आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, या बॉडी इज शॉर्टर एंड वाइडर। तो अब एक क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, आपको पता ही है, ओके। तो इसमें हमने ये हमारे 60 क्वेश्चंस हो गए। बाकी के क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट इसका पार्ट लेके आएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में है इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के फार्मेसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो होते हैं हम अपने चैनल पर लेके आते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।